नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी इन बिहार में स्वागत है। नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि आज के जमाने में जंग सिर्फ गोलियों और बम से नहीं बल्कि ट्वीट्स और हैशटैग से भी लड़ी जाती है। आज हम एक ऐसे ही जियोपॉलिटिकल क्लैश की कहानी समझने वाले हैं जो जंग के मैदान में नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर लड़ी गई। हमारा ये विश्लेषण इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता है और इसे समझने के लिए हम हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य में अमेरिका और ईरान के बीच हुए एक जबरदस्त तनाव को केस स्टडी की तरह देखेंगे। तो चलिए पहले पूरा मामला समझ लेते हैं। कहानी का सेंटर है हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य। ये तेल शिपिंग के लिए दुनिया के सबसे जरूरी रास्तों में से एक है। यहीं पर अमेरिका ने एक नौसैनिक नाकाबंदी कर दी थी, जिससे ईरान पर बहुत ज्यादा प्रेशर बन गया था। अब इसी तनाव के बीच उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट्स की जैसे झड़ी ही लगा दी। उनका मकसद साफ था, पूरी कहानी को अपने कंट्रोल में लेना और दुनिया को ये दिखाना कि अमेरिका को एक तरफा और निर्णायक जीत मिली है। पहली और सबसे बड़ी घोषणा यही थी कि संकट खत्म हो चुका है और जल डमरू मध्य को खोल दिया गया है। ये एक ऐसा दाव था जो दुनिया भर के बाजारों में एक पॉजिटिव मैसेज भेजने के लिए खेला गया था। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। इस खबर के आते ही बाजार में एक अच्छी लहर दौड़ गई, जो किसी भी कीमत पर जंग टलने का इंतजार कर रहा था। आखिरकार ग्लोबल इकोनॉमी के लिए तो इसका मतलब था कि स्थिरता वापस आ रही है। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट था। पता है कब? सिर्फ 20 मिनट बाद एक और ट्वीट आता है जिसमें कहा गया कि अमेरिकी नाकाबंदी तो जारी रहेगी। बस यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू हो गया। एक तरफ रास्ता खुला है, दूसरी तरफ नाकाबंदी भी है। इसके बाद ट्वीट्स का तूफान रुका नहीं। एक के बाद एक दावे किए गए। कहा गया कि ईरान ने सरेंडर कर दिया है, वो समुद्री सुरंगें हटा रहा है और ये सब कुछ अमेरिका की शर्तों पर हो रहा है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब, यूएई, कतर और यहाँ तक कि पाकिस्तान को भी मदद के लिए धन्यवाद दे दिया गया। और अपनी ताकत दिखाने के लिए ट्रंप ने ये भी दावा कर दिया कि नाटो ने मदद की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मैसेज साफ था, अमेरिका को किसी की जरूरत नहीं है, वो अकेले ही सब कुछ संभाल सकता है। कुछ देर की खामोशी के बाद ईरान ने अपना मीडिया काउंटर अटैक लॉन्च किया और उन्होंने अमेरिकी जीत की कहानी के हर एक दावे को सीधे सीधे चुनौती दी। ईरान का जवाब एकदम सीधा और तीखा था। उन्होंने साफ साफ कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक नकली जीत बनाने के लिए एक के बाद एक झूठ बोले हैं। उनका संदेश था, झूठ बोलकर कोई जंग नहीं जीती जाती। ईरान ने सबसे पहले ट्रंप के सबसे बड़े दावे को ही खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर नाकाबंदी जारी रहेगी तो हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य भी बंद रहेगा। बात बिल्कुल साफ थी, तुम्हारी नाकाबंदी हटेगी तो हमारा रास्ता खुलेगा। ट्रंप के दावे के ठीक उलट ईरान ने जोर देकर कहा कि उनका कंट्रोल कायम है। किसी भी जहाज को वहां से गुजरने के लिए उनकी नेवी से इजाजत लेनी ही होगी। और बात यहीं नहीं रुकी। ईरान ने एक और नई शर्त रख दी। उन्होंने ऐलान किया कि जो भी जहाज यहां से गुजरेगा उसे अब टोल देना होगा, मतलब अब गुजरने की एक कीमत भी चुकानी होगी। और फिर आया ईरान का वो बयान जिसने शायद पूरी बाजी ही पलट दी। उन्होंने कहा, नियम जमीन पर तय होंगे, सोशल मीडिया पर नहीं। ये ईरान के काउंटर नैरेटिव का सार था कि हकीकत वो है जो जमीन पर दिखती है, ना कि वो जो ऑनलाइन बताई जा रही है। तो ये जो पूरी खींचतान हमने देखी, ये असल में क्या थी? ये एक मॉडर्न वॉर स्ट्रैटेजी का बेहतरीन उदाहरण है। इसे कहते हैं नैरेटिव वॉरफेयर, यानी कहानियों की जंग। नैरेटिव वॉरफेयर में सैनिक या टैंक नहीं लड़ते। ये लड़ाई होती है कहानी पर कंट्रोल करने की। इसमें कोशिश होती है कि हकीकत का एक वर्जन दूसरे वर्जन से ज्यादा सच लगे। देखिए, दोनों ही पक्षों ने क्लासिक चालें चली। अमेरिका ने अपनी कहानी गढ़ने के लिए स्पीड और रिपीटिशन का इस्तेमाल किया, तो वहीं ईरान ने उस कहानी को तोड़ने के लिए जवाबी तथ्यों के साथ उसे सिस्टमैटिकली डिकंस्ट्रक्ट, यानी टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये टकराव हमें दिखाता है कि कैसे परसेप्शन यानी धारणा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और कैसे ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स एक स्ट्रैटेजिक बैटलफील्ड बन सकते हैं। आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ऐसी दुनिया में जहां हजारों कहानियां एक दूसरे से टकरा रही हों, क्या जीत हमेशा उसकी होती है जो सही है, या उसकी जो ज्यादा असरदार कहानी सुनाता है?